नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी की सबसे ऊपर के पायदान पर काबिज होने की। रेटिंग में पीएम मोदी ने वैश्विक नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। 22 देशों के दिग्गज नेताओं को मोदी ने पीछे छोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी को 78% की अप्रूवल रेटिंग मिली है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी से पिछड़ गए और न सिर्फ पिछड़ गए बल्कि पिछड़ते हुए 7वें नंबर पर पहुंच गए और लोकप्रियता के ग्राफ में जो बाइडेन 7वें नंबर पर है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं पीएम नरेंद्र मोदी। हालांकि 2022 के इसी सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1 ही थे। अब इसको अंदाजा जरा लगाइए, उस दौर में प्रधानमंत्री मोदी को जो रेटिंग मिली थी वो 71 थी, इस बार 78% है। यानी कि न सिर्फ उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है बल्कि उन्होंने अपने पहले पायदान को बरकरार रखा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने लिखा, हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र। मीडिया के माध्यम से पता चला है कि आपने ओपीएस को लेकर राजस्थान का जिक्र किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस का बयान देते हुए कहा कि राजस्थान ने ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा को वापस ले लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको किसी ने गलत जानकारी दी। राजस्थान में 1 अप्रैल 2022 से ओपीएस को लागू कर दिया गया है। 2004 के बाद सेवा में आकर रिटायर हुए 621 कार्मिकों को लाभ दिया गया है और आगे भी सभी कार्मिकों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हरियाणा में भी ओपीएस को लागू करें और केंद्र सरकार को भी इसके लिए अपनी सिफारिश भेज दें। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जब आपको विधानसभा में ध्यान होगा, वो जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ओपीएस को लागू करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से शेयर मार्केट में सरकारी कर्मचारियों का पैसा लगाया जा रहा है उससे असमंजस की स्थिति है। और सच्चाई यह भी है कि ओपीएस कांग्रेस का वो मास्टर स्ट्रोक रहा जिसके जरिए हिमाचल में सरकार बनाई गई है और राजस्थान वो राज्य है जहां ओपीएस को सबसे पहले दोबारा से शुरू किया गया। कल फिर पड़ी पैरों पर नजर, जब मुख्यमंत्री गहलोत मिले मदन प्रजापत से। उनकी नजर पड़ी विधायक प्रजापत के पैरों की तरफ। मुख्यमंत्री गहलोत ने रखा कंधे पर हाथ और आगे बढ़ चले। पास खड़े कृष्णाराम बिश्नोई ने प्रजापत से कहा, सब्र का फल मीठा होता है। प्रजापत ने छेड़ रखी है बालोतरा को जिला बनाने की मांग। बालोतरा की मांग के कारण नंगे पैर ही रहते हैं प्रजापत। मांग पूरी होने के बाद ही पैरों में चप्पल और जूते पहनेंगे मदन प्रजापत और ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद उनकी मांग को मान लिया जाएगा, उनके पैरों में जूतों को चढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में माहौल बन रहा है, कांग्रेस आज बाकायदा एक बैठक हुई, उसमें भी ये पूछा गया कि कांग्रेस के राज में कभी जिले नहीं बने तो इस बार क्या बना दिए जाएं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है और ऐसे में जहां जहां से मांग आ रही है, क्या उनमें से कुछ को जिला बना दिया जाएगा, यह खुलासा बजट। प्रदेश प्रभारी रंधावा के नोटिस से बढ़ी पीसीसी चीफ की ताकत। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अनुशासन को रखा सर्वोपरि। पार्टी के फ्लोर पर डोटासरा रखते अनुशासन का ध्यान, लेकिन बड़े नेता नहीं कर रहे पीसीसी चीफ का भी सम्मान। अब रंधावा के नोटिस से पीसीसी चीफ का भी इकबाल बढ़ेगा। पार्टी से बढ़कर कोई नहीं, ये संदेश देने का प्रयास जारी है। पार्टी बैठकों में नहीं आने पर बड़े नेताओं को नोटिस से हलचल है। प्रदेश प्रभारी क्या होता है, ये सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बताया। आने वाले दिनों में इस तरह की देखने को मिल सकते हैं और भी फैसले। मंत्री हेमाराम चौधरी की अनुशंसा पर संग्राम सिंह कटियार एपीओ कर दिए गए। डीएफओ संग्राम सिंह कटियार के एपीओ प्रकरण में मंत्री के पत्र की भूमिका है। 30 जनवरी को मंत्री हेमाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखा और पत्र में कहा था कि रणथंभौर के उप क्षेत्रीय निदेशक प्रथम संग्राम सिंह कटियार द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में लापरवाही और पर्यटकों को उचित सुविधा दिए जाने में उदासीनता बरतने के कारण तुरंत एपीओ का आदेश जारी कर अनुग्रहित करवाएं। और आज संग्राम सिंह को एपीओ करने के आदेश कार्मिक विभाग ने जारी कर दिए।
मंत्री ने 30 जनवरी को लिखा पत्र और बागिन T-114 की 31 जनवरी को मौत हुई। ऐसे में मंत्री ने स्पष्ट नहीं किया कि संग्राम सिंह ने कौन सी लापरवाही बरती है। उधर रणथंभौर में एक अलग ही चर्चा चल रही है। एक लॉबी विशेष के दबाव में मंत्री ने पत्र लिखा है और एपीओ होने से पहले ही ये भी चर्चा चल रही है कि एक नए डीएफओ के लिए नामों को सुझाना शुरू कर दिया गया है। राजेंद्र राठौड़ और लोकेश शर्मा आमने सामने। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने लगाया मुख्यमंत्री गहलोत पर आरोप, वहीं सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने पलटवार किया। राठौड़ ने कहा था गहलोत सरकार झूठी वाहवाही लूट रही है, नए मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खोलने के खोखले दावे कर रहे हैं, जबकि इसमें केंद्र सरकार का भी 60% योगदान है। दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार कॉलेजों में फैकल्टी की नियुक्ति के लिए कोई भर्ती नहीं कर रही। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि आप तो स्वयं स्वास्थ्य मंत्री रही हैं, इस तरह अनर्गल आरोप लगाना आपको शोभा नहीं देता। कृपया अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। राज्य में बन रहे राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में भारत सरकार का कोई योगदान नहीं है, ये सभी स्टेट फंड से खोले जा रहे हैं। पंजाब में महंगा होगा पेट्रोल और डीजल। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 90 पैसे प्रति लीटर सेस बढ़ाया है। पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी बनाई गई है और इसी पॉलिसी के अंतर्गत सेस बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालांकि इसके पीछे का बड़ा फैसला यह होगा कि पंजाब जिस तरीके से राज्य स्तरीय घाटे से गुजर रहा है और हाल ही में किसानों को जो राहत दी गई उससे बर्डन और ज्यादा पड़ा है, उसकी भरपाई के लिए ये सेस लगाया गया है। और दूसरी तरफ ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को अभी मार्केट में पूरे तरीके से आने के लिए बहुत काम होना बाकी है, जैसे ईवी चार्जर स्टेशन बनाना, कैपेसिटी को बढ़ाना, बैटरी रिप्लेसमेंट नीति को लागू करना और भी कई चीजें। लेकिन अगर इसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स सड़कों पर ज्यादा आते हैं और पेट्रोल डीजल की खपत कम होती है तो वाकई सराहनीय कदम। दिल्ली के सिनेमाघरों में बजेगा मैं भारत। मतदान को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए गाने मैं भारत हूं को चलाया जाएगा। दिल्ली के सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में फिल्म से पहले यह गाना चलाया जाएगा। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव आयुक्तों को निर्देश जारी कर दिए। राज्य के अंदर गाने को प्रमोट करने के लिए कदम उठाने को कहा गया है। आयोग चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देने के लिए घरों से बाहर निकले और इसके लिए अब सिनेमा हॉल्स की स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाए। और बात करते हैं शारदा मनी लॉन्ड्रिंग केस की। इसमें ईडी का एक बड़ा एक्शन दिखाई दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी समेत अन्य की संपत्ति कुर्क की गई है। सीपीएम के पूर्व विधायक देवेंद्रनाथ विश्वास और अन्य लाभार्थियों की संपत्ति भी कुर्क हुई है। असम के पूर्व मंत्री अंजन दत्ता की कंपनी की 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया। 3 करोड़ 30 लाख की चल और 3 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति दोनों को मिलाकर 6.3 करोड़ की कुल संपत्ति कुर्क की गई। ईडी के मुताबिक इन संपत्तियों पर था शारदा समूह और अन्य लोगों का स्वामित्व, जो समूह द्वारा धोखाधड़ी से अर्जित की गई। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। सोना 59,500 और चांदी 1,300 रुपए प्रति किलो। देश भर में शेयर बाजार में चल रही उठापटक का असर। पिछले दिनों बढ़ रही थी सोने और चांदी की कीमत। स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 600 रुपए और की कमी आई और चांदी लगभग 1,300 रुपए घटकर 71,900 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। सराफा व्यापारियों के अनुसार 2 सप्ताह में 62,000 पहुंच सकता सोना। शेयर बाजार में गिरावट के बाद दुनिया भर में बढ़ी सोने की डिमांड। और बात करते हैं अमूल ने बढ़ाए दूध के दाम। जब प्रति लीटर 3 रुपए
अमूल का दूध महंगा हुआ तो आम आदमी की जेब पर एक और करारा प्रहार होता हुआ नजर। दरअसल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड ने ऐलान कर दिया, इस संशोधन के बाद अमूल गोल्ड की कीमत 66 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। अमूल ताजा की कीमत 54 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। अमूल गाय का दूध 56 रुपए प्रति लीटर हो गया है और अमूल A2 भैंस के दूध की कीमत अब 70 रुपए प्रति लीटर हो गई। पिछले साल अक्टूबर में भी 2 रुपए की कीमतों में इजाफा किया गया था, यानी कि बीते 5 महीने में 5 रुपए से ज्यादा दूध के दाम बढ़ गए। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के प्रबंध निदेशक जैन मेहता ने कहा कि दूध के दामों से ये बढ़ोतरी गुजरात में लागू नहीं है। नई दरें मुंबई, कोलकाता और दिल्ली समेत अन्य बाजारों के लिए लागू की गई। खेलो इंडिया गेम्स में डोपिंग के डर से भागा खिलाड़ी। हैमर थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था राजस्थान की नरपत ने। इतने में नाडा की टीम पहुंची एथलीट का सैंपल लेने के लिए। सैंपल से बचने के लिए टूर्नामेंट स्थल से एथलीट भाग गया। नाडा अधिकारियों ने राजस्थान दल के चीफ डे मिशन को तलब किया। चीफ डे मिशन ने भी इस मामले पर खड़े किए हाथ। आखिर राजस्थान के खिलाड़ी पर लिया गया कड़ा फैसला। राजस्थान के एथलीट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है पूरे टूर्नामेंट से और हरियाणा के एथलीट को आवंटित किया गया गोल्ड मेडल। चूरू के राजगढ़ के पास का बताया जा रहा एथलीट नर्क। प्रदेश में बदलने लगा मौसम का मिजाज। तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को सर्दी से मिलने लगी है राहत। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान पहुंचा 10 डिग्री तक। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर के अलावा जयपुर, अजमेर समेत अन्य शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के करीब। दिन में भी अधिकतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। हालांकि चूरू, फतेहपुर, करौली में अब भी तापमान 5 डिग्री के नीचे चल रहा है। चूरू में आज न्यूनतम तापमान 4.1, करौली में 4.5 सेल्सियस, फतेहपुर में 3 डिग्री, कोटा में तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हिल स्टेशन माउंट आबू में आज एक बार फिर से तापमान माइनस में दिखाई दिया। आज यहां न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के प्रदेश में अगले 5 दिन तक मौसम साफ रहने के संकेत हैं। साथ ही मौसम विभाग ने तेज धूप निकलने की संभावना जताई।